ओम शांति। ये रूठने का संस्कार होता है कलयुग में तो बहुतों को है। फिर बाबा के बनते हैं, थोड़ा ये संस्कार दब जाता है और फिर अचानक से कोई बात पसंद नहीं आई, अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं हुई, कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो ये संस्कार जागृत हो जाता है और फिर जो तकदीर बन रही होती है उस पे लकीर लग जाती है, बिगड़ जाती है तकदीर। अब तकदीर बन रही है 21 जन्मों के लिए और ये संस्कार जागृत हो जाने से तकदीर बिगड़ जाती है, क्योंकि एक बहुत बेकार संस्कार है रूठने का। बात बात में रूठ जाते हैं, फिर बहुत लंबा समय तक रूठे रहते हैं। अब कोई उनके पास जाए, उन्हें मनाए, इतना तो समय भी नहीं रह गया है। तो ये संस्कार बदलना है कि रूठना नहीं है, बाबा से नहीं रूठना। कोई भी सरकमस्टांस होते हैं तो रूठ बाप से जाते हैं, परिस्थिति कहीं से भी आएगी, रूठते बाप से है। कारण कहते ऐसा हुआ क्यों, बाबा ने ऐसे मदद नहीं की, बाबा ने साथ नहीं दिया, बाबा को देना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पढ़ाई से रूठ जाते हैं कि इतने समय से तो सारे पढ़ रहे हैं, वो तो सुधरे नहीं, हम कहाँ सुधर जाएंगे, हम वैसे ही हैं। माना एक नेगेटिव वे में अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन ये स्वीकार कर लेते हैं कि सभी तो ऐसे ही हैं, हमारे में एक आधी कमी हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो रूठ जाते हैं, फिर बाबा से रूठ जाते, पढ़ाई से रूठ जाते, तो जिस पढ़ाई ने आपको लायक बनाना है उससे रूठ जाते हैं। तो सुनेंगे या पढ़ेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कार आ गया है रूठने का। तो होता है कईयों में बहुत जबरदस्त ये संस्कार होता है रूठने का। बाई चांस किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उससे रूठ जाएंगे, फिर तो सालों साल बात नहीं करेंगे, कितने साल निकाल देंगे, बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, रूठ गए। फिर घूम फिर के किससे रूठेंगे, बाप से रूठेंगे और फिर पढ़ाई से रूठ जाएंगे, मुरली छोड़ देंगे। मुरली छूटी तो बाबा छूटा, मुरली छूटी बाबा छूटा। फिर कहेंगे अरे ये तो हमको ही सुना रहे हैं, ये तो पॉइंट हम पर ही आ रहा है, तो मुरली पढ़ने का या मुरली सुनने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा उनका। उनको लगेगा ये हमको ही सुना रहे हैं, हमको ही बता रहे हैं, अरे हम तो ठीक है, आप अपना सुधार करो। ऐसे ऐसे विचार उनके अंदर आने लगते हैं, तो वो रूठ जाते हैं। फिर वो सुन भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि पढ़ेंगे तो बाबा कहेंगे कि इसने देखो कैसे अपना नुकसान कर लिया है। अब वो पढ़ेंगे तो उनको दिखाई भी देगा, फिर वो पढ़ते ही नहीं कि हमारी बुद्धि जाए ही नहीं, तो वो सब चीजों से रूठ जाते हैं। तो जो तकदीर 21 जन्मों के लिए बन रही थी उस पर लकीर लग जाती है, तकदीर बिगड़ जाती है। आए हैं तकदीर बनाने, लेकिन एक ऐसा संस्कार जो तकदीर बिगाड़ देता है। बनते बनते तकदीर बिगड़ जाती है, बनते बनते बननी चाहिए लेकिन बनते बनते बिगड़ जाती है। वो संस्कार है रूठने का। किसी से भी अगर किसी में भी रूठने का संस्कार, कलयुग में ऐसे होता है ना, तो बहुत ऐसे मुंह फुला, घर के अंदर ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मुंह फुलाएंगे, मुंह फुला के एक दूसरे, वो जहाँ से वो ऐसे मुंह फुला के, ऐसे रूठने के संस्कार पोतों में होते हैं। माना हर बात को बहुत बड़ा ऐसे, बहुत ऐसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ऐसे बहुतों में ऐसे संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे भी आकर अगर ये संस्कार जागृत हो जाता है तो बाप से रूठ जाते, पढ़ाई से रूठ जाते, और जो तकदीर इतने जन्मों के लिए बन रही थी वो बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। अब उल्टा नशा क्या चढ़ता है, मैंने इतनों को समझाया, हम तो कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, हम तो इतना अच्छा योग कराते हैं, हमने तो इतनों की मदद करी है, हमने तो ये किया, हमने ये, इतना अहंकार आ जाता है कि ये भी भूल जाते हैं कि कराने वाला कौन है। अपने आप को इतना उस्ताद समझने लग जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि करण करावन हार करा रहा है तो हम कर रहे हैं, अगर वो ना कराए तो हम करें कैसे, भूल जाता है।
तो ये भूल जाने से जो भी उल्टा उल्टा नशा चढ़ना होता है कि अरे हमने तो बहुत सफल किया है, आपको नहीं पता, हमने तो इतने सबको बनाया है, हम तो इनको लेके गए, उनको लेके गए, आज जो इतने आगे आगे बढ़े हैं उनको हमने चलाया था। ऐसा ऐसा नशा भी आ जाता है उल्टा। आज जो नंबर आगे आगे पहुंचे हुए हैं उनको तो हम ही लाए थे, ऐसा नशा भी आ जाता है। हाँ? अब कराने वाला बाबा, चलाने वाला बाबा, तो बाबा को भूल जाते हैं। तो ऐसा उल्टा नशा जब आता है तो फिर ये सोचते हैं कि अरे हमने तो पता है कितनों को समझाया, इतने हजारों लाखों को हमने समझाया, इतनी हमने मदद की है यज्ञ में, पर वैल्यू नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत ऐसी बातें हो जाती है। तो बाबा से नाराज हो जाते, यज्ञ से नाराज हो जाते, पढ़ाई छोड़ देते। तो तकदीर जो 21 जन्मों के लिए बन रही थी वो इस रूठने के संस्कार से बिगड़ जाती है। समझ सब आ रहा होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, अब संस्कार है रूठने का, तो रूठेंगे तो है ही। इसलिए बाबा समझाते कि देह अभिमान के वश होकर उल्टा नशा नहीं होना चाहिए कि हमने ये किया है, हम तो ये करते हैं, हमने तो बहुत सारी सेवाएं की हैं, आपको नहीं पता, ऐसे नहीं, बहुत सारे उल्टा। तो बाबा याद दिलाते कि बाबा तुम्हारा इतनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी निरंकारी, तो सी फादर, फॉलो फादर, है ना। आप सी ब्रदर सिस्टर करोगे, फॉलो ब्रदर सिस्टर करोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। अगर सी फादर करोगे तो ऊपर आगे बढ़ोगे। ये जो ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए। मैंने इस तरह के जो संकल्प ज्यादा चलाते हैं, अपनी जरूर चेकिंग करनी चाहिए कि हमारे संकल्प क्या इस तरह के ज्यादा चलते हैं। कहीं कहते हैं मेरे ना इस तरह के नहीं चलते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यही चलते हैं। ये भी तब चलते हैं जब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि वो अच्छा चल रहा है, ये अच्छा, तो उसमें भी तो यही बातें आ जाती हैं। फिर कई ये कहते हैं कि हमारे ना व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, हमारे तो चलते ही नहीं, हम तो ना किसी के लिए कुछ सोचते ही नहीं, हम तो किसी, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो फिर कुछ तो सोचते होंगे ना, कुछ तो व्यर्थ चिंतन चलता है। नहीं, हम ना किसी से ना रूठते नहीं है, पर हम ना बात ही नहीं कर पाते किसी से। हमको ना किसी से बात करना अच्छा से नहीं लगता, अकेला अकेला रहना ना अच्छा लगता है। ऐसे में ना कोई आता ना, दिल करता क्यों क्यों बोल रहा है, चुप हो जाइए। अब ये क्या है, ये माना आप अपनी चॉइस देखना चाहते हैं, हर जगह अपनी चॉइस। मतलब तो ये क्या है कि माना सामने वाले की एक्टिविटी आपको पसंद नहीं आ रही तो आप रूठ रहे हो ना। फिर क्या होगा, अरे इसको क्या पता पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो हमें पता है, इसको थोड़ा पता है, ये ऐसे पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब फिर भी इनको कोई कुछ नहीं कहता, अब ये क्या है, फिर आ गया क्या क्यों। तो घूम फिरा के कहीं ना कहीं देहाभिमान आता ही आता है कि ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। और फिर अगर वैसे देखने बैठेंगे, हम तो ऐसा कभी सोचते नहीं है कि ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। लेकिन जहां जहां स्वयं को वैसा नहीं समझ पाते जो बाबा कहते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम पकड़ते हैं लाइनें, लाइनें पकड़ते हैं कि बाबा ने कहा रूठना नहीं है, हम तो ना बाबा से रूठे कभी, ना हम पढ़ाई से रूठे हैं। पर जब अंदर ही नहीं जा रही तो ये क्या है, किसी से तो रूठे होंगे, ढक्कन बंद है। माना आप डाले जाओ, घी डाल रहे हो और अंदर ही नहीं जा रहा, और फिर कहेगा कि ढक्कन तो हटाओ। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ तो ढक्कन लगा हुआ है ना, जिससे बाबा के महावाक्य भी अंदर नहीं जा रहे, बाबा का प्यार भी अंदर नहीं जा रहा, कोई तो ढक्कन लगा हुआ है। अब वो कुछ ना कुछ तो ऐसा अवज्ञा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ अलग सा कर रहे हैं जो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, तो उससे ढक्कन लगा हुआ है और वो बात समझ ही नहीं आती। फिर हम रूठ जाते हैं, फिर हम ये मानते भी नहीं है कि हम रूठे हुए हैं, बस ना बात करना अच्छा नहीं लग रहा है इनसे, ना देखो ना साइलेंस साइलेंस अच्छी लग रही। कहीं ऐसे अपनी गलत एक्टिविटीज पर भी सही तरह के शब्द लगा के अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। अब बात किसी से करनी पसंद नहीं है तो कहेंगे हमको ना साइलेंस पसंद है, ऐसे किच 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 ये पसंद नहीं आता। तुमको क्या पसंद है भाई,
तुमको बस वही पसंद है जो तुम्हारा मूड है। तुम सबके मूड के हिसाब तो चलते ही नहीं, ना ही तुम सबके जो भी संस्कार हैं उसके हिसाब से भी अपने आप को नहीं ढालते। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो क्या हुए हो, रूठे हुए हो। देहाभिमान के वश कहीं ना कहीं खुद को होशियार समझते हो, दूसरे को संस्कारी नहीं समझते हो, और दूसरे को समझते हो कि अरे ये तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ओवरऑल तो इसी संस्कारों के अंदर आता है ना, तो जरूर विचार करना। अब जिनका ऐसा संस्कार है उनको आज की मुरली याद रखनी चाहिए कि बाबा ने क्या कहा है। अब रूठ जाते हैं, बाबा से आके पूछते नहीं कि श्रीमत क्या है, ये कदम पे हमें श्रीमत दो। अब पूछेंगे कैसे, क्योंकि कहना तो मानना ही नहीं है उन्हें, अपनी मनमत पर चलना है, इसलिए पूछने की बुद्धि भी नहीं आती है कि पूछें कैसे, नहीं वो आ नहीं पाती है। देखो है तो जीवन बड़ा सहज है, पर कॉम्प्लिकेशन अपनी स्थिति है नहीं तो बनाते रहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है, कभी ये नहीं झांका मैं कैसा। कहीं कहते मैं तो यही झांकता रहता हूँ, मैं तो यही झांकती रहती हूँ, मैं कैसी हूँ। तो परिवर्तन भी आना चाहिए दृष्टिकोण में। सारे अच्छे भी लगने चाहिए ना, अगर सिर्फ आप अपने दोष निकालते हो तो सारे तो अच्छे ही लगने चाहिए। खुद को दोषी बना रहे हो तो इसका मतलब बाकी सब तो निर्दोष ही हैं, या खुद को भी दोषी, सारे दोषी, तो फिर ये तो धमचक्र मचाए जा रहे हो, फिर कहां से परिवर्तन हो जाना है। क्या मेरे में रूठने का संस्कार है? क्या हम किसी बात को सहजता से छोड़ भी पाते हैं? कई बार कोई इंसिडेंस ऐसा हो भी जाता है तो उसको कितने समय में छोड़ते हो? गांठ पकड़ के कब तक रखते हो, माने कैसे तक पकड़ के रखते हो अपने अंदर, कब तक उस बात को पकड़े हुए रहते हो? तो ये सब उस संस्कार के अंदर ही आते हैं, जरूर चेक करना। बात है कि हम जितना श्रीमत का पालन करते हैं, जितना उन संस्कारों को धारण करते हैं जो बाप समान बनने के हैं, तो नेचुरल अपने अंदर ये सारी चीजों का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपने आप को देख पाओगे कि हाँ ये मेरे अंदर ये संस्कार नहीं है रूठने का, या बातों को पकड़ने का, या दोष देने का। ना बाप को दोष देते हैं, ना किसी व्यक्ति को, और ना ही पढ़ाई को। तो जब किसी को दोष नहीं देते, ना ही ये अहंकार आता है कि हम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हट के जब करते हैं और एक ही पॉइंट पर केंद्रित रहते हैं, वो है सी फादर। तो जो सी फादर करता है, जो फॉलो फादर करता है, उसके अंदर ये संस्कार नहीं होता। और जिसके अंदर ये संस्कार है तो उसके अंदर निरहंकारिता नहीं आ पाती है। ओके, ओम शांति।